जय श्री राम। प्रेमी साधकों, दुराचारी और महापापी का भाग्य भी बदल जाएगा 100%। संशय है ही नहीं 1% भी। देखिए, भगवत भक्ति में मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। कोई किसी भी वर्णाश्रम का है, किसी जाति का है, किसी समाज का है और किसी अवस्था का क्यों न हो। भगवान की भक्ति करने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। भक्ति में न विद्या की आवश्यकता है न बुद्धि की। मूर्ख से मूर्ख और पापी से पापी भी भगवान की भक्ति करने से परम पवित्र होकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है और उस कृपा के बल से उसे बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 30 और 31 में, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है तो वह साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है, अर्थात उसने अच्छी तरह ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। उस भक्ति के प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं, भक्ति करने वाले को भगवान स्वयं ज्ञान प्रदान कर उसके अज्ञान रूपी अंधकार का सर्वथा नाश कर देते हैं, जैसा कि भगवान जी ने गीता जी में कहा है, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 10 और 11 में भगवान कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान का भजन और ध्यान करने वाला उनकी कृपा से परमानंद एवं परम शांति को प्राप्त कर ले, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करके उनके वचनों के अनुसार चलने वाला अतिशय मूढ़ पुरुष भी दुखों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अध्याय 13 के श्लोक नंबर 25 में, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उसके अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो यदि आप भगवान की अनन्य भक्ति करते हो, निरंतर भजते हो, और वो भी आप श्वासों के द्वारा, क्योंकि श्वास ही सबके लिए एक है, और श्वास से भजोगे तो आप अनन्य भक्ति कर रहे हो। श्वास को जो भजता है वो उस एक को ही भजता है। तो आप जो है कितने ही महापापी हो, कितने ही दुराचारी हो, आपका भाग्य 100% बदल जाएगा। आप जो है साधु हो जाओगे, परमात्मा में हो जाओगे। कोई भी आपका प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।